दोस्तों, अभी आप सभी के सामने जो शो शुरू होने वाला है, मैं उसके बारे में आप सभी को थोड़ी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, इस शो का नाम है आदि अनंत शिव केदारनाथ। ये शो 2018 में पहली बार केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के उपरांत 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के मंदिर के ऊपर इस शो को लेजर लाइट के जरिए दिखाया गया था और इस शो के आयोजन गुजरात की अच्छा इंटरनेशनल कंपनी ने किया था। इस शो को दिखाए जाने का उद्देश्य था कि केदारनाथ एक आस्था के अटूट केंद्र हैं और उस समय केदारनाथ धाम में आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत शो को देखा था। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए अब आप सभी के लिए इस शो को शुरू करते हैं। जय श्री केदारेश्वर। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूं, मैं ही सूत्रधार और मैं साक्षी हूं इतिहास की उन सार्वभौमिक गाथाओं का। केदारनाथ का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास भी उनमें से एक है, जो शुरू होता है द्वापर युग के अंत से और कलयुग के आरंभ से। पांडव श्री कृष्ण से युद्ध की समीक्षा कर रहे थे, तब कृष्ण बोले, युद्ध में तुम विजय हुए हो, परंतु तुम पराजित भी हुए हो, क्योंकि भ्रातृहत्या के दोष से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। माधव के इस कथन पर विस्मित पांडवों ने याचना की, प्रभु, आप संसार के पालन करता है, पूरी पृथ्वी आपके अधीन है, आप ही हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताइए। तब कृष्ण ने बताया, मोक्ष मैं नहीं, यम का डर क्षर करने वाले, अजरामर फल देने वाले केवल आदि अनंत शिव ही दे सकते हैं। प्रधानम रहित प्रमाणम सदा समानम सुखदानम निर्लेप निदानम गोतित ज्ञानम निर्मद मानम निर्वाणम कर कर कल्याणम देवरदानम केशिवदानम वृषकेश्वर तुम अजर अमर वर यम डर क्षर कर मेहर नजर कर माहेश्वर कर मेहर नजर कर माहेश्वर। जय जय शंकर 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 जय जय शंकर। आदि अनंत शिवा। कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर और
हस्तिनापुर से हिमालय तक घने जंगलों, पथरीले और कांटे भरे पथ पर, गहरी नदियों और ऊंचे पर्वतों को पार कर जब पांडव काशी पहुंचे, महादेव को उनके आने का आभास तभी हो गया था। पांडवों के कृत्यों से नाराज महादेव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। महादेव उनके आने से पहले ही अदृश्य हो गए। पांचों पांडवों ने जब शिव को उनके स्थान से विरत पाया तो उन्हें खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। कठिन संघर्ष, याचना और लगातार शिव स्मरण करने के पश्चात भी जब शिव के दर्शन काशी में नहीं हुए तो हिमालय की तरफ पांडव उन्हें ढूंढने निकल पड़े। एक ओर हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, शीत हवाओं के झोंके और दूसरी ओर पांडवों का अडिग साहस और पराक्रम। कठिन मार्ग पर चलते चलते पांडवों को महिष का एक झुंड दिखा। तब पांडवों को संदेह हुआ कि कहीं महादेव महिष के अवतार में तो नहीं। मीलों तक महिष का पीछा करते करते निराश होते पांडवों को एक युक्ति सूझी। महाबली भीम ने विशालकाय अवतार धारण किया। बाकी पांडव महिष के झुंड को भीम के पैरों के बीच से निकालने के लिए धकेलने लगे। महिष रूपी शिव को भीम के पैरों के बीच से निकलना अनुचित लगा, इसीलिए वे भूमि में अंतर्धान होने लगे। और तभी पांडवों का संदेह यकीन में बदल गया कि ये महादेव ही है। तब भीम महिष पे झपटे और उनकी पीठ को पकड़ लिया। तभी दूसरे पांडव शिव से क्षमा याचना करने लगे। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्म बन्धनैः, मन्त्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितोऽसि महादेव, तत्सर्वं क्षम्यतां मम। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्, विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
उनकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर और मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को समस्त पापों से मुक्त कर दिया।